नमस्कार, मैं राकेश शर्मा, योर माइंड ओपनर न्यूज चैनल से और लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान जुड़े हैं और जैसा कि आपको टॉपिक दिया गया था कि आज के इस टाइम में कोरोना के चलते जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें आम आदमी को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। किसी का रोजगार नहीं है, किसी के पास आगे की कोई प्लानिंग नहीं है, किसी के पास जो उनके काम थे वो छिन गए हैं, कुछ लोग बेरोजगार हो गए। इन सब के चलते हुए भी जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले जो हैं उनकी फीस माफ नहीं कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्यों ना ऐसे टाइम में फीस या तो कंप्लीटली वेव ऑफ की जाए, अदरवाइज वो भी ना हो पाए तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो रिवाइज किया जाए स्कूलों की तरफ से। और इसी बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले विजेता शर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, मैं विजेता आपके पास आ रहा हूँ। ये फीस लेना स्कूलों का कितना जायज है और इसमें इनको क्या करना चाहिए? देखिए सर, सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस समय हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। या तो हम फीस दें, यानी कि स्कूल वाले हमसे फीस लें, पूरी लें, या फिर हमसे कुछ भी फीस बिल्कुल खत्म कर दें। जी, होने लगता है ना, तो खुद ब खुद जो अत्याचार करता है ना, वो कभी आगे आके नहीं बोलता। जैसे हर मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं ना कहीं सुमोटो ले रही है। तो इस मैटर में भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए। रीजन फॉर दैट, क्योंकि ये स्थिति अभी से नहीं हुई है, ये स्थिति पूरे पिछले 1 साल से है। अगर स्कूल वाले फीस ही माफ कर देते तो हम लोग आज शायद इस बात पे हम डिबेट ना करते और हमारी डिबेट चर्चा का। ठीक है, मुझे जो एज एन पर्सनल व्यू लगता है कि अगर मैं ये बात करूं कि स्कूल वाले फीस ही लेना बंद कर दे तो शायद कहीं ना कहीं ये गलत होगा। एज एन मैं स्कूल में टीचर नहीं हूं, मेरा कोई स्कूल नहीं, फिर भी मैं ये बात बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं इस बात के लिए गलत होगा। क्योंकि हम अगर जो फीस दे रहे हैं ना, तो वो टीचर की। लेकिन यहाँ पर मेरा मेन पॉइंट ये होगा कि हमें वो पूरी फीस ना देकर हमें कुछ उस फीस का वो पार्ट देना चाहिए, केवल उस पार्ट को पे करना चाहिए जो वो, अगर हम लोग हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या कुछ भी इस तरह की फैसिलिटी स्कूल से प्रोवाइड हमें हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें केवल कुछ ही फीस का एक पार्ट हमें अभिभावकों को, हम टीचर्स को पे करना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि स्कूलों में लगातार ऐसा चलता रहेगा। और आज भी काफी सारे अभिभावक, काफी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि फीस देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि उनका भी एक कहीं ना कहीं सर्कल है। अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो वो फीस कहाँ से देंगे? और जैसे हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो टीचर कहाँ से? तो कहीं ना कहीं से ये एक चक्र चला रहा है। अगर एक देगा तो दूसरे का घर चलेगा, और अगर दूसरा वो बाहर से जाके परचेज करेगा तो उसका घर चलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए, यस, फीस स्ट्रक्चर शुड बी रिवाइज को रिवाइव होना चाहिए। मनोज कटारिया जी हमारे बीच में है। मनोज कटारिया जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राकेश शर्मा जी का और नीतू जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बुलाया और मेरे साथ मेरी पूरी टीम को उन्होंने इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग 2013-14 से इस लड़ाई को लड़ रहे फीस के ऊपर। आपको याद हो 2013 में भी फीस 40% एक साथ बढ़ी थी सभी स्कूलों में। तो हम लोग जनरली सभी गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करते हैं, भले ही सिटी हमारे अलग है। कुछ लोग हमारे नोएडा से हैं, कुछ ग्रेटर नोएडा से हैं, कुछ क्या कहते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से भी हैं हमारे साथ। तो अब हम सबकी जो लड़ाई थी वो ये थी कि फीस इतनी ज़्यादा क्यों हो। तो हमने ये गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी बनाई, जिसमें करीब करीब 50 अभिभावक हैं और 30 से ज़्यादा स्कूलों के अभिभावक हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम आवाज़ उठाते रहते हैं डे बाई डे। शायद आपको पेपर में पढ़ा हो कभी कि गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी क्या क्या कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी विजेता जी ने कहा कि जो टीचर की जीविका है वो हमारी फीस से जुड़ी हुई है। मैं मानता हूँ। पहले आपको बताऊं कि 2018 से पहले फीस के अलग अलग हेड्स हुआ करते थे, मद हुआ करते थे। उसमें बहुत सारे वो फीस, मैं आपको अपनी बेटी का एग्जाम्पल लेता हूँ। जब मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया नर्सरी क्लास में तो केवल 3 हेड थे, और जब वो 10th में आई तो 10 हेड्स उसके हो चुके थे। यानी
हर साल एक हेड बढ़ जाता था किसी ना किसी नाम से। कभी वो क्या कहते हैं स्मार्ट बोर्ड के नाम से बढ़ जाता है, कभी किसी चीज। जब वो ट्यूशन फीस ले रहे हैं उसी में सब कुछ है, पूरी एजुकेशन की फीस वो चार्ज कर रहे हैं, तो फिर ये अलग अलग हेड क्यों है? यहाँ तक कि कंटिजेंसी हेड जो ऑलरेडी एनुअल चार्ज में था वो भी बढ़ता चला गया। फिर गवर्नमेंट ने क्या काम किया, यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसने 2018 में एक एक्ट आया, अप्रैल के मंथ में, पहले ऑर्डिनेंस आया सॉरी अप्रैल में, और फिर उसका सितंबर में वो एक्ट बन गया। उसने कहा कि आप केवल 3 हेड रखेंगे फीस के, यानी 2 मेन हेड थे। एक था कंपोजिट फीस। कंपोजिट फीस में क्या किया कि पूरे सारे गवर्नमेंट ने सारे हेड्स में आके, जिसमें आपका एनुअल चार्ज था, स्मार्ट बोर्ड फीस थी, सारे इनके जितने भी हेड्स थे उन सबको मिला के उन्होंने कंपोजिट फीस का नाम दे दिया। दूसरा था ऑप्शनल फीस। ऑप्शनल फीस में उन्होंने कहा कि देखिए पेरेंट्स अगर चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, यानी फैसिलिटीज के नाम पे जो पैसा देना चाहे वो दे, और नहीं देना चाहता नहीं दे। जैसे स्विमिंग्स है, ट्रांसपोर्ट है, जिसको जैसी सुविधा वैसा वो पे करना चाहे कर सकता है। एग्जैक्टली वो सब हुआ, वो सब तो हुआ, लेकिन आज जी मैं अभी पहले विजेता जी की बात बताना चाह रहा हूँ, जीवीके की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो हेड था ट्यूशन फीस, उसी से पूरे स्कूल का स्टाफ का खर्चा निकलता था। हमने कभी भी अपोज नहीं किया ट्यूशन फीस देने के लिए। हमने कहा जब कोविड का टाइम आया, पेंडेमिक सिचुएशन आई, तो क्यों ना फीस को कम किया जाए। आपकी ना तो लाइब्रेरी यूज हो रही है, ना आपकी लेबोरेटरी यूज हो रही है, ना उसका कोई सामान यूज हो रहा है, ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चा यूज कर रहा है, पंखे वगैरह कोई भी चीज उसमें यूज नहीं हो रही है। तो फिर आप क्यों, जो पहले एनुअल चार्ज था हालांकि वो खत्म कर दिया, वो मिक्स हो गया है कंपोजिट फीस में, तो वो करीब करीब 25-30% बैठता है हर स्कूल से। तो क्यों ना रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, रोहित बनर्जी। अब अपना अनम्यूट करें सर, अपने को अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ यस जी बनर्जी। नहीं सर, मैं जैसे कटारिया साहब बोल रहे हैं, मैं उनके साथ में पूरी एग्रीमेंट में हूँ कि अभी जैसे इनके रिसोर्सेज जब ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं, तब स्कूल फीस जो है उसमें रिवीजन आना ही चाहिए। एंड इस तरीके से जैसे कर लेता हूँ, फिर आप बोलिएगा। मैं अभी जी प्लीज आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। नहीं ठीक। अभी विजेता जी ने दूसरी बात भी कही थी कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो सुमोटिव वो लेते हैं और ले भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता स्कूल के बारे में किसी ने सुमोटो यूज किया है। विजेता जी एडवोकेट है, शायद उनको पता होगा, मुझे नहीं पता अभी तक कि स्कूल की फीस के लिए कुछ हुआ। अभी 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, वो भी राजस्थान के एक केस के ऊपर। राजस्थान के हाई कोर्ट का केस था जिसमें सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने 30% की छूट दी थी अभिभावकों को। तो स्कूल चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग अभी दिया है कि स्कूल कम से कम 15% की छूट अभिभावकों को दें। ये सिर्फ राजस्थान के लिए हुआ है, पूरे देश के लिए नहीं हुआ, जबकि कोविड पूरे देश में है। तो मेरा राकेश शर्मा जी यही कहना है कि हमें कम से कम, हमारा जो मांग है वो 50% की है, कम से कम 50% की डिमांड होनी चाहिए। उसका लॉजिक मैं आगे बताऊंगा कि क्यों होनी चाहिए। जी वो गीता जी कुछ कह रही हैं। गीता जी अनम्यूट किए आप अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस गीता जी। मैं हमारी जो भी है, देखिए मैं GPWS में ट्रेजरर हूँ। मेरा बेटा भी मयूर स्कूल में पढ़ता है, और मेरे ख्याल से हम सबकी बात मनोज जी पूरे तरीके से बोल रहे हैं, और जी थॉट है उससे हम अग्री करते हैं। उसी के लिए हम लोग अभी तक सारे पेरेंट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। और ये जो रूलिंग आई है, जैसा कि मनोज जी बोल रहे थे, ये सिर्फ राजस्थान के लिए आई है। यूपी के लिए हमारे लिए क्या होगा, हम इसका इंतजार ही कर रहे हैं पिछले साल से। जी तुलसीदास जी आप सुन पा रहे हैं तुलसीदास जी? वो शायद उनको मेरी आवाज रोहित नहीं का आ सर रही है। कंटिन्यू करा दीजिए। ओके, ज्योति खोसला जी कुछ कहना चाह रही हैं? मेरे को तो खैर सर रोहित जी का कंटिन्यू करा दीजिए पहले। जी ठीक है सर, रोहित जी कुछ कहना चाहते हैं? ज्योति जी आप कहना रोहित चाहते जी हैं? कंटिन्यू कर दीजिए पहले आप। नहीं आप बोलिए, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे और थोड़ा सा जो यहाँ से सुनने को मिल रहा है, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन एंड देन आई विल गेट। ओके फाइन रोहित। ओके
जी ज्योति क्या कहना क्या चाह मैं रही हैं आप? कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ ज्योति जी, ज्योति घोषाल। सबको नमस्कार। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग टू ऑल। हाँ, मेरा कहने का मेरा तो सब कहने का, मेरे तो खैर बच्चे पढ़ चुके हैं और मेरे को तो अभी इन सब चीजों को लिए ज्यादा शायद मैं दिमाग लगाती भी नहीं हूँ, बट हाँ अभी ये मुद्दा उठा तो इसके ऊपर मैं बात जरूर करूंगी। एक तो स्कूल की बाकी चीजें तो फैसिलिटीज नहीं यूज हो रही है सिवाय टीचर फीस के अलावा। तो ये तो स्कूल वालों को सोचना चाहिए कि एक स्कूल की सिर्फ टीचर की एक जो सर्विस है उसके अलावा कोई सर्विसेज यूज नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से कट डाउन करके 20 to 25% तक फीस का सब उनको लेना चाहिए, बाकी 75% को छोड़ देना चाहिए इस टाइम एग्जैक्टली पे। एग्जैक्टली। आपको टीचर्स की फीस तो आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन लोगों को स्पेशल कंसिडरेशन मिलना चाहिए जिन लोगों की पेंडेमिक की वजह से जॉब चली गई है, उनके लिए तो पूरी फीस माफ होनी चाहिए। जिनके पास वो जॉब ही नहीं बची उनके लिए एग्जैक्टली। तो आई थिंक पूरी फीस माफ होनी चाहिए कि उस चक्कर में क्या उनके बच्चों की पढ़ाइयां ना खराब हो जाए। मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट यही है कि मैं मेरे ख्याल रिक्वेस्ट से करूंगा सभी सिर्फ पार्टिसिपेंट से यही ना, कि अपने जो मोबाइल को थोड़ा हम लोग हॉरिजेंटल में कर लेंगे तो थोड़ा और उनका स्क्रीन पे अच्छा आएगा। हॉरिजेंटल में हेलो, अगर रख लेंगे मोबाइल को तो ज्यादा अच्छा आ जाएगा। ओके जिनका वर्टिकल है ओके वो ओके थोड़ा फाइन। हॉरिजेंटल इज कर लें दिस तो वे? अच्छा। दिस वे? यस यस नाउ इट्स ओके। यस यस। तो मेरे पास दो ये पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि 20-25% सिर्फ फीस होनी चाहिए, जो कि टीचर की जीविका के लिए आई थिंक सफिशिएंट है, जो स्कूल निकाल सकता है ताकि टीचर्स की जॉब ना जाए। और दूसरी चीज, जिनकी जॉब चलेगी पेंडेमिक की वजह से, उनको फुल फीस माफ होनी चाहिए। अगर वो अपना आके वो एविडेंस देते हैं कि भाई हाँ हमारी जॉब नहीं है आज की डेट में, तो उनके बच्चों की पढ़ाइयां ना रुके। जी जी। आई थिंक। एडवोकेट पीयूष गुप्ता भी कुछ बाकी कहना आप चाह रहे बताइए। हैं। एडवोकेट पीयूष गुप्ता जी, सुन पा रहे हैं पीयूष जी? हेलो, जी 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 पीयूष जी बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरा गुड इवनिंग। मेरा मानना ये है सर कि 25% मैडम कह रही है सही है, बट जिनकी जॉब लगी हुई है और जो पूरी सैलरी उठा रहे हैं वो विजेता अपना रोटेट करो, कंट्रीब्यूट कर रोटेट सकते हैं। रोटेट करो सॉरी, अपने को। विजेता जी को बोल रहा हूँ, रोटेट करो वो मोबाइल के साथ खुद ही रोटेट हो। हाँ यस यस ठीक। हाँ हाँ पीयूष सर जी। मैं हाँ सर मैं कह रहा हूँ जैसा मैडम कह रही हैं कि 25% होना चाहिए, ठीक है, बट जिनकी जॉब चली रही है उनका 100% जो नहीं दे पा रहे हैं, उनका जिनकी जॉब लगी हुई है और फुल सैलरी उठा रहे हैं, वो उनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ठीक इसमें। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। आर पंडित जी हैं, वो उन्होंने अपना मोबाइल वो कर रखा है, म्यूट कर रखा है, ऑडियो वीडियो दोनों। पंडित जी एंड चंजीत जी। जी पंडित जी, आप सुन रहे हैं शायद, आप हम आपको सुनना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यस यस। ओ फीस के बारे में ऐसा है जी कि अब तक जो स्कूल ने हमसे फीस लिया है, जी पहले भी अच्छा फीस लिया था। जी अभी हमारा भी वक्त खराब चल रहा है, तो इसके बारे में स्कूल ने भी कंसिडर करना चाहिए। जी पहले हमारा अच्छा हम फीस दे चुके हैं, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। जी तो जी ऐसा हमने स्कूल का उसको रोका नहीं कब उसको जी कि हम फीस नहीं दे रहे। उन्होंने स्कूल ने जब जब बोला, जैसे से वैसे बोला कि स्पोर्ट में कुछ पैसा चाहिए, कुछ एक्टिविटी है उसमें पैसा चाहिए, तो हम दे है, अभी तक दिया है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है अपने कंट्री में, उसके बारे में स्कूल ने कंसिडर करना चाहिए कि अभी सबका ही प्रॉब्लम है, एक हर एक का नहीं है, तो इसके बारे में स्कूल ने मैं इस बार पार्ट शर्मा जी, जी शर्मा जी विजेता, विजेता कुछ कहना शर्मा चाह जी, रहे हम हमारे देश की ये विडंबना है, जब तक हम लोग रोते नहीं है, जब तक सरकारें या फिर कोर्ट कोई सुनता नहीं है। कोई इसीलिए चीज मैंने अपने जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने सबसे पहले यही बोला था, जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं लेगी, जब तक कुछ नहीं होगा। आप में कोई भी, हम लोग हर बार ये बोलते रहेंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट अपने अलग अलग रूल फॉलो करता है। हर स्टेट में अपने अलग अलग टैक्सेस हैं, अपने अलग अलग अपनी बिल्डिंग फीस है। जैसे बोला उन्होंने, सर ने बोला कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इस तरह की फीसें चार्ज की जाती। तो जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट आगे
नहीं आएगा, और जब तक हम बहुत ज्यादा नहीं रोने लग जाएंगे, हम अभिभावक बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट की ना ही तो नींद खुलेगी और ना ही उसके कान खुलेंगे। ठीक है, मैं हमेशा बार बार यही बोलूंगी, हमें अपने स्कूल, जो भी हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे स्कूल की फीस को रिवाइव होना बहुत जरूरी है। और वो रिवाइव तभी होगी जब ऊपर से स्कूल टीचर्स पे, स्कूल के जो ऑनर है उस पे सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं पड़ेगा। तो किसी ना किसी को डरने के लिए ऊपर एक बड़ा सुपीरियर बॉडी चाहिए होती है। वो सुपीरियर बॉडी खाली अब कोई नहीं बचा, वरना हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट अपना अपना बोलता रहेगा, और फिर बाद में उसमें अपीलें जाती रहेंगी, और जब तक अभिभावकों की कमर टूटती रहेगी। तो इसमें एट द एंड ऑफ कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कहीं ना कहीं खटखटाना ही पड़ेगा इसमें। एग्जैक्टली। पूनम आनंद भी हमारे बीच में। पूनम आनंद जी, अनम्यूट करिए, आपने अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए ऑडियो को अपनी। पूनम जी अनम्यूट कर लीजिए। विजेता जी, हाँ जी, आप लोगों को जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नंबर मैं बोल रही हूँ जी जी, ऑर्गेनाइजेशन से मैं बात कर रही हूँ। मैं हूँ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपका लग रहा है नेट में प्रॉब्लम है पूनम जी। हेलो सर मैं बोलूं? जी हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए ना पूनम बोल जी, दीजिए, बोलिए। कोई नहीं। हेलो, पूनम जी बोलिए बोलिए। मैं अक्सर बच्चों के तो खड़ी रहती हूँ। नहीं, आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है। नीतू जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हेलो सर, सबसे पहले तो मैं एडवोकेट नीतू वर्मा, द लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से, और इस टीम में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि ये राकेश शर्मा जी ने ये मुद्दा उठाया है स्कूल फीस के ऊपर। इसमें मेरी 2 ही 3 बातें हैं जो मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे विजेता जी ने भी कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। एक्चुअली सिर्फ हम मुद्दों पे बातें ही करते हैं, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता, और ना ही उनके ऊपर सर पे से जू रेंग रही है। आप एक बात बताइए, नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन पे स्कूल वालों ने कितना काम किया? ये स्कूल वालों ने कितने हम लोगों ने नोटिस भेजे, ये कितना स्कूल वालों ने इस रिडक्शन पे काम किया, ये कितना रिड्यूस कर लिया? सिर्फ पेरेंट्स रो रहे हैं, एसोसिएशन में सिर्फ बात की जा रही है कि 15% कम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो चार्ज पे चार्ज करते ही चले जा रहे हैं स्कूल वाले। दूसरी बात पॉइंट ये है कि जैसे उन्होंने ये भी वेवर देने के लिए बोला हुआ है कि अगर कोई पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं तो वो 6 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। वहां पे भी स्कूल वालों में कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर हम सारे एसोसिएशन वाले मिलके, एनजीओ की तरफ से वकील भाई मिलके सारे लोग एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने आदेश दिया है उसकी अवहेलना ना हो स्कूलों के द्वारा, तो उस पे हम लोग को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और वहां पर अप्रोच करना चाहिए, तभी हम उस बात को आगे तक बढ़ा सकते हैं और पेरेंट्स की कुछ मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे आने की बहुत जरूरी है। सिर्फ नोटिफिकेशन लेना और लेटरबाजी करना वो बिल्कुल ही गलत होगा। मैं अपने देश में खुद ही देखती हूँ कि नोटिफिकेशन देना, लेटर्स करना, ये सभी गलत है। आप पूनम जी कुछ बोलना चाह रही हैं? आप प्लीज बोलिए, क्योंकि आपकी बेटी भी एक स्कूल में पढ़ रही है, तो आप बताइए मुझे जरा। योगेश जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉपर ड्रेसअप हो जाइए, बिकॉज पूरा इंडिया आपको देख रहा है। आप थोड़ा बाद में आ जाइए, बेशक आप प्रॉपर ड्रेस में आइए प्लीज, इट इज अ नेशनल डिबेट। मनोज जी, पूनम जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ पूनम जी के पास। मनोज कटारिया जी, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अनम्यूट कर लीजिए मनोज जी। जी मनोज जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने बात की, मैं ये कहता हूं कि क्या हम लोगों को कोई ऐसी पिटीशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाल देनी चाहिए जिसमें हम ये कहें कि जिन लोगों के यहाँ ट्रेजेडी हो गई है, जिन बच्चों के पेरेंट्स या उनके जो कमाने वाले हैं उनकी डेथ हो गई है इस महामारी में, उनकी फीस कंप्लीटली वेव ऑफ कर देनी चाहिए। एक पॉइंट। क्या जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनके लिए हम एक स्पेशल हम कंडीशन डाल दें कि आप जो सब्सिडाइज करोगे, जो रिस्ट्रक्चर करोगे, दैट इज अनदर थिंग, बट इन लोगों के लिए बिल्कुल 100% माफ होना चाहिए जिनके यहाँ डेथ हो गई है, जिनके रोजगार चले गए हैं, जिनकी दुकानें फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद हो गई हैं और आने वाले टाइम में भी उम्मीद नहीं है साल 6 महीने की वो स्टार्ट भी कर पाए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हमें एक अपील कोर्ट में नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन लास्ट ईयर भी हम लोग कोर्ट में हमने दरवाजा खटखटाया था, और पहले हाई कोर्ट हम गए थे, हाई कोर्ट इलाहाबाद में थे,
वहां से हमारी जो PIL थी वो रिजेक्ट हो गई। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए SLP के थ्रू, फिर द्वार से हम हाई कोर्ट में है। लेकिन वो हमने सिर्फ एक कॉमन हमने लिया था कि इतने हमारा परसेंटेज कम किया जाए, जैसे 50% का या 30% का, वो हमारी एक कॉमन वो थी पेरेंट्स के साथ मिलकर। लेकिन अब तो आप कह रहे हैं कि डेथ्स ज्यादा है पहले से। जो वेव पहले आई थी, फर्स्ट वेव में इतनी डेथ्स नहीं होती जितनी सेकंड वेव में हो रही है। यस, दिस इज द फेटल अब बहुत फैटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो बनर्जी साहब, रोहित जी, क्या इसमें हमें एक नई शुरुआत नहीं कर देनी चाहिए अपनी तरफ से? बिल्कुल साहब, मैं तो इसी के पक्ष में हूँ कि सिर्फ इसी के लिए नहीं, अभी हम बात करें स्कूल के बारे में तो हम स्कूल पे ही टिके रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ में भी मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि 4 लाख से ऊपर का रोज का हमारा जो न्यू केसेस आ रहे हैं। और जस्ट आपको बैकग्राउंड दूं, मैं TV9 भारतवर्ष का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। तो हमारे सामने रोज ही ये जो है न्यूज जो है एक के बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है रोहित जी। इसमें अगर हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को चाहते हैं कि वो कंटिन्यू होता रहे, लोगों का ड्रॉप आउट ना हो, क्योंकि अगर देखिए अगर फीस ऐसी कंटिन्यू होती रही, बड़े लेवल पे रही, तो ये हम देख सकते हैं कि हो सकता है बच्चों का ड्रॉप आउट भी शुरू हो जाए। जी, एजुकेशन माइट नॉट बी अफोर्डेबल फॉर मेनी पेरेंट्स, राइट? सो ये एक स्ट्रक्चर जो है हमको पुट इन प्लेस करना चाहिए। रोहित जी, फीस तो जब दें, मान लो जिन बच्चों के मम्मी या फादर जो कमाने वाले थे वो ही नहीं रहे, तो वो बच्चे तो ऑर्फन हो गए। वो कहाँ से पैसा देंगे? 5,000, 6,000, 4,000 रुपए पर मंथ। प्राइवेट स्कूलों की फीस कहीं भी 3-4 हजार रुपए से कहीं भी कम नहीं है अच्छे पब्लिक स्कूलों में। कहाँ से देंगे वो लोग? रोटी खाने को पैसा नहीं है। एक चीज मैं एक चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे किसी कंपनी में जॉब करते समय किसी कर्मचारी की मृत्यु कंपनी के अंदर ही हो जाती है, तो कंपनी उसका खर्चा बेयर करती है। am I right? जी, am I right? तो जैसे उस तरह से, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा वहां पढ़ता है और मान लीजिए जो उनकी फीस जो पेरेंट देते हैं कमाने वाले, वो नहीं दे पाते हैं, उस कंडीशन में एक क्लॉज बनना चाहिए कि उन बच्चों की फीस को माफ कर दिया जाना चाहिए। वो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के या तो वो गलत कामों में लग जाएंगे, उनको बेकार कर दिया जाएगा उनकी देखते हुए। तो एक ये होना चाहिए। और रही बात जो उन्होंने मिस्टर पीयूष ने कही थी ना कि लाइक जैसे 25% तक तो ठीक है, लेकिन जो अभिभावक पैसा दे सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करें। तो आज पेंडेमिक टाइम में देखिए लोगों के सर पे कितने खर्चे। हेलो। सेकेंडली मैं सर एक कुछ कहना चाहूंगी कि अगर हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जो फाइनेंशियल वीकर नहीं हैं, अगर वो सब कुछ लोग आगे मिलके ऐसे लोगों के लिए सपोर्ट करना चाहें तो उन लोगों से भी हम अप्रोच कर सकते हैं एक डाटा निकाल के। और बाकी तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम इस पे अगर अपनी NGO की तरफ से और चैनल के माध्यम से और वकील भाइयों की तरफ से अगर कुछ करें तो शायद से हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्या हुआ? हेलो। देखिए इसके बारे में मुझे कुछ कहना है। जो भी नीतू जी ने पॉइंट उठाया है कि कुछ जो सक्षम है उनको हम बोलते हैं सक्षम अभिभावक जी। तो ये यूपी गवर्नमेंट की डेफिनेशन में 2 तरह के अभिभावक है, सक्षम अभिभावक और अक्षम अभिभावक। सक्षम वो है जिनको सैलरी पूरी मिली है, जिनके बिजनेस अच्छे से चले कोविड टाइम में भी, वो लोगों ने उनको पाया सक्षम है। सक्षम अभिभावक का ये कहना है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको कोविड में मिली है वो पूरी नहीं है। बच्चे का कभी नेटवर्क डिस्टर्ब होता है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं काफी लोग की आवाजें भी नहीं आ रही हैं, ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको नहीं मिली है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यूज नहीं किया, तो हम पूरी फीस क्यों पे करें? पहली बात। दूसरी बात ये है कि स्कूलों के पास अगर आप ऑडिट कराएं, अगर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल है DIS साहब, यानी DFRC के सेक्रेटरी भी हैं और हमारे DM साहब यहाँ के चेयरमैन हैं DFRC के, अगर वो सभी स्कूलों का ऑडिट कराएं तो करोड़ों के फंड उसमें आपको मिलेंगे। तो ये हमारा दावा है। तो ये जो चीज है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं तो स्कूल उनको नहीं चलाएगा। स्कूल कहता है आप इसको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट कराइए। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी सर, मैं
बोलना चाहूंगी, लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने एक डिबेट सेशन किया था आरटीई पे, उसमें मैंने खुद ये डाटा निकलवाया था आरटीई डाल के कि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनको अभी भी यही नहीं पता कि 25% जो आरटीए हमारा 2005 के अकॉर्डिंग जो उन लोग को 25% रिजर्वेशन दिया जाता है, बहुत सारे उस लिस्ट में ऐसे स्कूल भी निकल के आए जिनको यही नहीं पता कि 25% मैप्ड सीट उनके पास है अभी, और उनके पास वो डाटा ही नहीं है। तो यही सारी यस नीतू, मुझे लगता है हम लोग अभी बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम विद इन 2 मिनट्स। तो एक चीज हो सकती है जेंटलमैन, इफ यू आर कंफर्टेबल, हम इसको अभी दोबारा योगेश जी, सर योगेश जी, आई हैव ओनली 1.5 मिनट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं अगर दोबारा लिंक आपको भेज दूं अभी 1 मिनट बाद, तो क्या आप अभी कंफर्टेबल हैं आधा घंटा बात करने के लिए? क्योंकि ये आउट ऑफ टाइम जा रही है। एंड राकेश जी प्लीज अकॉर्डिंग फॉर दिस आप नेक्स्ट सेशन वाली आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लीजिएगा इसको। जी मैं अभी इसको 5 मिनट में आप दोबारा को आप सब लोग ज्वाइन करेंगे। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं हम लोग नहीं राकेश शर्मा जी, हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप नया लिंक बनाइए, हम दोबारा इसी में कनेक्ट हो जाएंगे। आप दोबारा मैं लिंक टाइम बढ़ा दीजिए। जी मैं लिंक भेज, हाँ लिंक भेज। जी ठीक है। आज हमने ये चर्चा करी, ये चर्चा हम कंटिन्यू रखेंगे अगली सेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत। जय भारत। जय। अभी दोबारा नीतू जी, अभी हमारे पास बहुत अच्छे शर्मा जी, राकेश जी बहुत अच्छे हाँ, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और चैनल के माध्यम से जितना हम बात को पहुंचा सकते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। और आज पेंडेमिक का टाइम है, तो जब सबके ऊपर आपत्ति है तो शायद हम लोग इकट्ठे होकर इस पे चर्चा कर रहे हैं, और जितनी हो सकेगी हम कोशिश करने की जरूर करेंगे। और बाकी थोड़ा आप अपने बारे में मुझे बताइए। अभी तो मैंने आपका फेसबुक से ही इंट्रोडक्शन लिया था, तो संजीत मेरे ख्याल से कुछ बोलना चाहते हैं। आई थिंक नेक्स्ट सेशन में please start and go ahead with the next session and 1 minute I just want a 1 minute time excuse for us। ठीक है, आप 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। इसका टाइम बढ़ेगा या आप नेक्स्ट मीटिंग का भेजेंगे हमें राकेश जी? मैं नेक्स्ट मीटिंग का भेज रहा हूँ, विद इन 2 मिनट्स भेज रहा हूँ। ठीक है, विद इन 2 मिनट्स भेज रहा हूँ। पार्ट 2 अभी है, 2 मिनट के बाद ही पार्ट 2 है। हाँ राकेश जी, हमारे साथ जो है इसमें कुछ अच्छे वक्ता भी हैं, जैसे गीता जी हैं, सचिन जी हैं, योगेश भागवत जी हैं। योगेश भागवत जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो जी हम करते हैं इसको, अभी करते हैं। आप पॉइंट रखिए, अभी करते हैं। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। जी तभी मैंने दूसरा एक साथ के साथ ही सेशन स्टार्ट कर, क्योंकि लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस से पैसे कट रहे हैं। हमें उनको सपोर्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सब जगह हम PIL डालने की बातें तो कर रहे हैं, बट ये PIL डालेगा कौन? इसमें पैसे लगते हैं। जो PIL डलती हैं उसमें सब लोगों ने पैसे डाले हैं, और पैसे डालने के बाद अब ये राजस्थान वाले जब वो वहां पहुंचे हैं तो उनको ये मिल गया कि 15% आई एम श्योर उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम तो 50% देख रहे हैं, क्योंकि हमें तो फुल फीस देनी पड़ रही है। हमें तो कोई डिस्काउंट नहीं, कोई रिबेट नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, कंपनी जो स्कूल है उनके पास फंड है, उन फंड को यूज करके टीचर्स की सैलरी भी जा सकती है। वो उसका इंटरेस्ट खा रहे हैं, प्लीज उसको यूज किया जाए। और उससे उनका जो दूसरी चीज, उनका अगर जो लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जिनका कोई आमदनी नहीं है, आज की डेट में कोई अर्निंग नहीं है, उनका क्या होगा? वो लास्ट ईयर भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही हैं। वो फीस दे ही नहीं पाए, पिछले 1.5 साल से फीस नहीं दी है ना? तो उनका क्या होगा? कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हम बार बार PIL केसेस, कोर्ट बंद हो जाता है 2 महीने के लिए, कुछ नहीं होगा, है ना? तो ये सब। और मुझे लगता है जो लोग दे पा रहे हैं ना, उस फीस पे उनको स्कूल चलाते रहना चाहिए। फॉर पीपल जो नहीं दे पा रहे, बच्चों को क्यों सफर करवाना? पेरेंट्स नहीं कमा पाए या पेरेंट्स नहीं रहे, उससे बच्चों की परवरिश में, पढ़ाई में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैम का बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि ज्यादातर ये चीज होती है कि हर चीज के लिए कि अप्रोच किया जाता है कि
कि पहले पैसा दीजिए उसके बाद फिर ये पढ़ेगा। ये मैम का बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि कई बार पेरेंट्स जो होते हैं इस आशा से, इस उम्मीद से किसी वकील के पास जाते हैं और वहां उनको निराशा मिलती है। मैं कई बार ये चीज सुनने को आई हूँ और इस पे पूरा अधिवक्ता गण को ये चीज जाती है कि वैलिड मानते हुए ये चीज कहूंगी कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आई हैं तो इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही और इस चैनल के माध्यम से ही हम इस बात को उठा रहे हैं कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे और उसको इस पैंडेमिक टाइम में कहीं पे भी उसकी पढ़ाई ना छूटे। ये सारे चीजों को लेके वो तो राइट ऑफ करेंगे। एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है, इसका वो संविधान भी फंडामेंटल मानता राइट है, वो कोई भी छीन तो नहीं सकता। आप मुझे जी। ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आप जी जी ज्योति आप जी, हमें बताएं। ये बताइए, हम 10 बंदे की जूम की मीटिंग में कितनी डिस्टरबेंस है। आप 50 बच्चों को लेके जब अपने घर में बैठते हैं तो कितना कनेक्शन आता है जो बच्चे ठीक से पढ़ सकते हैं। हाँ सारा प्रेशर देखा वो जाए एक तो अलग माउथ के प्रॉब्लम ऊपर है, है। यस जो वो एक उसको अलग प्रॉब्लम है, नहीं, वो एक आप अलग सब प्रॉब्लम है ज्योति जी, भैंस वो हम हाथ में अभी बैठ के पढ़ फीस रही पर हैं, वो कंसंट्रेट सुन कर रहे रही हैं। हैं तो बच्चे कर पा रहे हैं, जी बच्चे नहीं कर पा रहे जी हैं। मनोज जी बताएं। फीस में वही कह रही हूँ कि फीस आपकी उस हिसाब से 20-25% इज मोर देन इनफ, ओके मोर देन इनफ, आपका गुड सजेशन। ताकि उन लोग के पास जो मनोज जी एक्सपेंसेस है वो उनको बने। मनोज जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने को, मनोज जी अनम्यूट कर दीजिए। हाँ यस, हमें आप बात कर रहे हैं कि PIL हमें डालनी चाहिए, PIL से हमें रिलीफ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि हम 3 लोग ऑलरेडी PIL डाल चुके हैं। मेरे नाम पहले एक मिस्टर अभिषेक गुप्ता है, वो जून में गए थे, मेरे नाम से अगस्त में गई है, और फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में मिस्टर एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है मिस्टर ओसामा सोहेल, तो उन्होंने डाली हुई है। अभी तक हमारी तीनों की किसी की भी जो केस है, फाइल है, पिटीशन है, वो डिस्ट्रिक्ट तक नहीं हुई है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के 21 जजेस कोरोना पॉजिटिव निकले हैं तो वो छुट्टी पर है। एक जज साहब है। ओके ऐसा करते हैं नीतू जी, आप मनोज जी से संपर्क करके वो जो पिटीशन की कॉपी है जो आप इन्होंने डाली है उसको आप ले लें और हम मिल करके और फिर हम हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं, उसको लिस्टेड कराते हैं, ठीक है। और ये एक पॉइंट हुआ। पूनम कुछ कहना चाह रही है, पूनम आनंद जी। पूनम जी का कहना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे भी, मेरी बेटियां भी पढ़ती हैं, तो मैं वैसे मतलब वुमेन और बच्चों की उसमें मैं आगे मुद्दों पर आती हूँ। तो देखिए, चाहती हूँ कि जो आज के बच्चों की फीस ऑनलाइन की बात हो रही है, ऑनलाइन और की फीस की बात हो रही है, तो उस उपलक्ष्य में मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे मौका मिला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि स्कूलों कोर्ट से जो कोर्ट से और निर्देश आए हुए हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ 15% फीस जो है ट्यूशन फीस जो है वो रिडक्शन होनी चाहिए। तो मैं चाहती जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पूरा मानना ना होते हुए पूरा उसका पालन हो और पूरा निर्देश का पालन करें। अगर कोई नहीं करते उनको ठीक है पूनम जी, मैं आता हूँ आपके बाद दोबारा आता हूँ। जयस ज्ञानेंद्र जी आप क्या कह रहे थे? हाँ सर, मैं भी इन लोग से सहमत हूँ, ऐसी बात नहीं है। स्कूल वालों का भी, बहुत सारे स्कूल का एक कंडीशन नहीं होता, कई स्कूल ऐसा है कि बहुत बेनिफिट ले लेते हैं बिल्डिंग चार्जेस और फलना ढमकाना एडमिशन चार्जेस में। बहुत सारे स्कूल की स्थिति भी पिछले साल से खराब है। दे हैव आल्सो पे द टीचर्स, और टीचर की भी फैमिली होती है, उनके भी बच्चे कहीं अपनाया जाए। कोई चीज ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर देके 50% या मोर देन 50% करे। आप 15-25 के बीच में कोई होती है तो वो बात समझ में आती है कि ठीक है, वरना स्कूल वालों को भी तो हालत बहुत अच्छी नहीं है इस टाइम। देखिए, इसमें भी 2 तरह के स्कूल है। हेलो सर मेरा ज्ञानेंद्र जी इसमें मिस्टर ज्ञानेंद्र, हम स्कूल को 2 कैटेगरी में अगर डिवाइड करें तो ज्यादा बेटर है। एक ब्रांडेड स्कूल जिनके लाखों करोड़ों जिनके फंड्स हैं, और एक छोटे स्कूल जो बहुत की बात आप कर रहे हैं। दोनों में बड़ा करप्शन है। बड़े स्कूल ने अलग नाम से कर रखा है, छोटे स्कूल क्या करते हैं, टीचर्स की सैलरी, स्कूल की सैलरी और टीचर की सैलरी होती है 30,000,
20,000 उसको देते हैं, 30,000 पे साइन करा लेते हैं। ये भी आपने सही सही होगा। हाँ जी, तो कमी बिल्कुल सही। सारे स्कूल खूब फल रहे। उनका जो मैनेजमेंट है वो अपने घर के नौकर से लेके ड्राइवर से लेके सबके खर्चे स्कूल के खाते में लिखता है। वो आपने कभी देखा नहीं होगा। मैं आपको ऐसे स्कूल दिखा दूंगा जिनके नाम से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तक कि गेस्ट हाउस है हिल्स में, स्कूल के नाम से। जानता हूँ। डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स का है। सबसे बड़ी बात ये रिजर्व्स हैं जो ये कलेक्ट करते हैं एंड दे जस्ट यूटिलाइज दिस रिजर्व फॉर द सम अदर पर्सन। अगर उन्होंने सचिन शर्मा जी हमें जोड़ रहे। सचिन शर्मा जी, सचिन शर्मा जी अपनी ऑडियो वीडियो भी चालू कीजिए। यस, आई थिंक स्कूल की हर छोटी छोटी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है, हर छोटी छोटी बसेस इंश्योर्ड है, सचिन जी इंश्योर्ड है। अपने को अनम्यूट कीजिए, ऑडियो चालू करिए। आप ऑडियो चालू करते हैं तो वीडियो बंद कर देते हैं। ज्योति जी, तो फिर पैसे क्यों ले रहे हैं हमसे अभी भी इस महामारी के वक्त? हमारे पैसे साथ क्यों ले रहे हैं आप समझाइए। मैं वही तो मैं आ रहा हूँ ज्योति जी तो वही कह रही हूँ। सचिन शर्मा जी आ रहे हैं जी, उनको गीता जी मैं आ मैं रहा वही हूँ। बोली हूँ, नहीं है गीता जी मैं आ रहा हूँ। हम लोग उनके सेंटिमेंट्स रख रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है उनको पैसे ज्योति जी मैं आ रहा हूँ। सचिन शर्मा हमारे बीच में है। सचिन जी बताएं, आप बहुत देर से सुन रहे थे जी। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा सर वेलकम सर। इस पॉइंट पे, इस मौके पे इस चीज को रखा है सबके सामने। मैं सिर्फ मुद्दे से मुतालिक बात करूंगा। आपका आज का जो डिस्कशन का मुद्दा है वो ये है कि क्या हम पेरेंट्स को अपर कोर्ट्स में अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरी राय है हमें जाना चाहिए और ज्वाइंटली जाना चाहिए और बड़े बड़े लेवल पे जाना चाहिए। अभी क्या है, जैसे राजस्थान के पेरेंट्स एसोसिएशन ने किया, उन्होंने स्टेट लेवल पे बहुत ही स्ट्रांगली इस पॉइंट को पुट अप किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को उनको सुनना पड़ा जी। सुनना क्यों पड़ा? उनको सुनना इसलिए पड़ा कि उन्होंने ज्वाइंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। अभी मुझे लगता है जो यूपी के अंदर में एक छोटी सी कमी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है। आज की डेट में हम लोग स्कूल के मुद्दे पे कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम कोविड के मुद्दे पे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हर एसोसिएशन अपने अपने लेवल पे कुछ कर रही है, लेकिन यूपी ज्वाइंट। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी राकेश जी कि अगर हम सारे के सारे जो एसोसिएशंस हैं, चाहे वो लखनऊ की है, चाहे वो मेरठ की है, मोदी नगर है, गाजियाबाद है, नोएडा है, इन सब लोगों की जो भी पिटीशंस अभी तक जा चुकी हैं उनकी कॉपीज को कलेक्ट करें और एक कलेक्टिव पीएल बना के फिर हम अपने आप को लेके एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही नहीं, बहुत बढ़िया शर्मा जी आपने कहा, बहुत बढ़िया कहा। और एक मेरा इसमें मेरा सबमिशन ये भी है ज्ञानेंद्र जी, मनोज जी, कि हम एक चिट्ठी अपने लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे या किसी एक संगठन के लेवल पे हम बेसिक शिक्षा को नहीं, हम सेक्रेटरी एजुकेशन को, एजुकेशन मिनिस्टर को ये लिखें कि वो इस तरह की गाइडलाइंस अपनी गवर्नमेंट में कैबिनेट मीटिंग करके इस तरह की गाइडलाइंस को इशू करा सकते हैं। वो उनका स्टेट प्रोवाइड किए, इससे पहले कि कोर्ट इसमें इंटरवेन करे। अगर वो खुद चाहें, स्टेट खुद चाहे कि हम अपनी फीस स्ट्रक्चर को, स्कूलों को ये करेंगे तो कर सकते हैं। तो हम इस तरह का भी एक अपील टाइप जो है अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इवन सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनको भी आप हम लिख सकते हैं। ये भी एक मेरा सुझाव है, ये भी मेरा एक सुझाव है। सही बोल रहे हैं। तो मनोज जी क्या इसमें हम नहीं काम कर सकते? क्योंकि देखिए बिना दबाव के स्कूल फीस कम कर दें ऐसा हो नहीं सकता। नहीं करेंगे वो, बिल्कुल। जिसको अच्छा मलाई खाने की आदत पड़ जाए और उसको हम कहें साहब आप मलाई ना खाइए, आप जो है पानी के साथ रोटी खाइए, वो नहीं खाएगा। और फिर दूसरी बात, ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल अलग है। आज प्राइवेट स्कूल में क्या हो रहा है, जो उन्होंने गेस्ट टीचर रखे हुए सबको छुट्टी कर दी गई है। जो टीचर ऑलरेडी उनके पेरोल पर है उनकी सैलरीज या तो हाफ कर दी गई है या उनको हाफ से भी कम कर दिया गया। और कोई स्ट्रक्चर का, कोई फीस स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है और स्कूल का कोई एक्सपेंसिव नहीं है। स्कूल में लॉक है, ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस है, ना वाटर चार्जेस है, ना वो कोई और इधर उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस है, लेकिन फीस कम नहीं कर रहे हैं बिकॉज एक प्रेशर है। अभी एडमिशन हुए हैं अप्रैल मार्च में, मार्च में एडमिशन हुए, सबने पूरे साल का डेवलपमेंट फंड लिया, सबने पूरे 3-3 महीने की फीस ली
और अभी फिर नोटिस आने शुरू हो गए हैं, फोन आने शुरू हो गए हैं कि अगले 3 महीने की फीस जमा कराई। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम लोगों में से ही वो लोग हैं जिनके स्कूल हैं, लेकिन वो इस समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। इस दुर्दशा में जो हम लोग झेल रहे हैं, इस दुर्दशा को, इस महामारी के कारण, इसको मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट स्कूल वाले जिन्होंने इसको इंडस्ट्री बना दिया, कोई विद्या मंदिर नहीं है, दे आर ऑल इंडस्ट्रीज। 5-5 हजार, 4-4 हजार, 8-8 हजार रुपये पर मंथ बच्चों की फीस है, और टीचर से पूछिए आपको कितना सैलरी मिलता है, तो 15 हजार से लेकर के 25-30 हजार मैक्सिमम, डिपेंड्स अपॉन द स्कूल। तो ये हालत है। तो हमें एक संगठन तो बनाना ही होगा, और जैसा सचिन जी ने कहा कि हमें यूनाइट होकर के, और हमें सब लोगों को एक संगठित होकर कुछ प्रयास तो करें। लेट अस मेक सम हल्ला गुल्ला, देयर विल बी सम रिजल्ट। क्या रिजल्ट होता है तो टाइम बताएगा, बिकॉज जो अच्छे स्कूल वाले हैं वो बड़े सरमाएदार हैं, उनकी पहुंच ऊपर तक है, पॉलिसी मेकर्स तक उनकी पहुंच है, जैसा मैं मानता हूं। मैं बहुत लोगों को जानता भी। तो ऐसे में आम पेरेंट, जो आम आदमी है जिसका रोजगार छूट गया, मैंने अभी पहले भी कहा था, या जिस घर से उसका साया उठ गया, कमाने वाला उठ गया, उनके लिए आज की स्थिति में, करंट पोजीशन में, वो क्या कहें स्कूल में जाके, साहब इसके फादर की डेथ हो गई है, या इसके फादर मदर दोनों की डेथ हो गई है, व्हाट शुड वी डू एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं सर। तो मनोज जी कुछ ऐसा हम करें, कुछ ऐसा आप हमें बताएं, ज्ञानेंद्र जी आप भी बैठे हैं, पूनम जी बैठी हैं, ज्योति जी बैठी हैं, हम कुछ ऐसा कंक्लूसिव कोई ऐसा कुछ काम करें जिससे कोई रिजल्ट आए सामने और इमीडिएट आए। तो मैं इसमें आपके विचार जानना चाह रहा हूँ। नीतू आप क्या कहेंगी इसमें? सर मैं आपकी बात से बिल्कुल, what your organization can do in this scenario? सर माय ऑर्गेनाइजेशन डू ऑन दिस थिंग्स कि हम यही करेंगे कि हम अप्रोच कर सकते हैं और एक PIL के डाल के, और स्कूलों को भी अप्रोच कर सकते हैं। स्कूलों में हम पर्सनली जाके इस चीज को, कोई नहीं मानेगा, नहीं तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। एम आई राइट? अगर हम किसी भी स्कूल के पास जाएं, बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने ये बात कही कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। मैं एक बार कोशिश करके कर चुकी हूँ RTE के, क्योंकि मैंने लास्ट टू लास्ट एक मीटिंग करी थी लेआउट कॉलेज का, मैं नाम नहीं कोट करना चाहूंगी, तो वहां पर ऐसा उन्होंने हमारा मुद्दा सुना भी और बच्चों को एडमिशन दिलाने में हमारी मदद भी करी। तो कहते हैं एक आध कॉलेज की बात, मैं आम पब्लिक स्कूलों की बात कर रहा हूँ, जो प्राइमरी अगर हम फर्स्ट क्लास से 12th तक के स्कूल हैं, उनमें क्या हालत है आप ये देखिए। हाँ जी सचिन जी। हालात इतने बुरे हैं सर कि मैनेजमेंट जो इन स्कूलों की है, they don't even want to come forward to talk to their own stakeholders. Who are the stakeholders? We are the stakeholders, the parents who are paying them to run their business. They don't even want to talk to them. I struggled in a school in Noida for whole year. I tried to meet a person in there, vice principal हो, और उसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर आप नहीं जा सकते। इज द बैरियर जो उन्होंने बना दिया है स्कूलों ने, प्रिंसिपल के ऊपर आपको जाने ही नहीं दिया जाता। सर आप अगर चेयरमैन जाते को हैं, मेल्स लिखे हैं, आई रोट एटलीस्ट 10 to 12 मेल्स आई रोट हिम। इतनी कर्टेसी नहीं है उस बंदे में कि he should reply to those mails. सर उसका खामियाजा मैंने भी किया। Even in a single reply, they just tell कि आपको प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया जाएगा। One of the school in 25 sector, I directly went over there and talked to the principal, but even उनके एग्जीक्यूटिव ने मना कर दिया कि नहीं मिलने दिया जाएगा। ये एक समस्या है मिलने मिलाने की। दूसरी जो रूट प्रॉब्लम है, दूसरी रूट प्रॉब्लम है, इफ आई एम ए पेरेंट ऑफ ए बॉय और ए गर्ल, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, किसी भी XYZ स्कूल में पढ़ रहा है, तो मनोज जी होता क्या अगर मैं वहां एक्टिविस्ट बन के काम करना शुरू कर दूं, मैं उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दूं, तो दैट विल बी बैडली इफेक्ट ऑन माय चाइल्ड। और मेरा बच्चा मुझे ही कहेगा, पापा बाबा आपने ये क्या किया है, मेरे स्कूल में मेरे से वो सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया उन्होंने। दे विल नॉट प्रमोट मी, दे विल नॉट गिव मी सेशनल मार्क्स, दे विल नॉट गिव मी चांस टू पार्टिसिपेट इन गेम्स। और ये होता है, ऐसा हुआ है। मेरे कई दोस्तों ने कोशिश की स्कूलों में जाके हल्ला गुल्ला किया पिछले साल, तो उनके बच्चों को उसका थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा।
ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे हमें निपटने की जरूरत पेरेंट्स भी डर गए हैं, Yes. पेरेंट्स भी डर गए हैं कि अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे या आवाज उठाएंगे तो हमारे बच्चे की पढ़ाई रोक दी जाएगी। आप ऐसा समझिए, मेरे साथ बहुत मेरे सारे मेरे केसेस आए हैं ग्रैंड हमारी सन का और पिछले साल एडमिशन हुआ और मेरी हाँ ग्रैंड जी। डॉटर का इस साल होना था। तो मैं उसी स्कूल में जब मैंने फोन किया तो वहां के जो इंचार्ज थे उन्होंने मेरे से कहा, सर आप तो एक्टिविस्ट हैं, हम तो पहला एडमिशन दे के ही सोच रहे हैं क्या कर लिया, अब दूसरा एडमिशन भी आप मांग रहे हैं। तो मैंने कहा मत दो। बोले नहीं, एडमिशन तो दे देंगे पर थोड़ा सा हाथ नरम रखना हमारे ऊपर, थोड़ा सा रहमो करम रखना। तो इट मीन्स देयर इज अ लॉबी विच इज अगेंस्ट ऑल एक्टिविस्ट। अगर आज मनोज जी आवाज उठाते हैं, ज्योति आवाज उठाती है या गीता आवाज उठाती है, तो इनके बच्चों को कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट होगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं भी जिनके, इसमें भी मैं थोड़ा जी। आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा राकेश जी 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 जी, कि जरूरी नहीं है हर स्कूल पेरेंट्स बच्चे को परेशान करे, नहीं ऐसा कोई जनरल जरूरी नहीं है। जनरल प्रिपरेशन उसके मैं लिए मैं बता आपको रहा हूँ। बताऊं, यस, एनसीपीसीआर है जो बाल संरक्षण आयोग है, आप उसमें जी। जा सकते हैं। और पेरेंट्स को हमने कई बार कहा भी है, हमारे साथ जैसे मेरी बिटिया प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, हमने बहुत आवाजें उठाई, बहुत नारेबाजी की है और बहुत शोर मचाया, तो हमारे बच्चे के साथ कभी भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात कि जब बाल भारती स्कूल में हमारे साथ जुड़े लोग, हमने फिर पहले सिटी लेवल पे बनाया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया अपनी एसोसिएशन को, तो जब हम बाल भारती के साथ पेरेंट्स के साथ जुड़े तो उसमें 4-5 पेरेंट्स के बच्चों के साथ वही हुआ, तो उसकी कंप्लेंट हमने एनसीपीसीआर में की थी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सर राइट। मनोज जी मैं तो वहीं वहाँ आ पर- रहा हूँ कि हम वहाँ पेरेंट्स से- की दुर्दशा ये देखो ना, हम अपना रोजगार करें, अपना काम देखेंगे, ये सब पीआईएल और ये सब उनकी कंप्लेंट और चाइल्ड वेलफेयर में कंप्लेंट और ह्यूमन राइट पे कंप्लेंट इसी में लग जाएंगे तो हमारा काम धंधा तो छूट गया। इसीलिए कोई इसी बात का तो फायदा उठा रहा है स्कूल, यस, इसी कोई बात का इनिशिएशन नहीं कि लेता, उनके पास कोई टाइम आगे नहीं आना है, ये नहीं भागदौड़ चाहता। नहीं कर पर पाएंगे। मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी, जी जी ज्योति जी बोले। इसमें मैं बस मैं यही एक कहना चीज चाहूंगा ये कि कहना जहाँ तक चाहूंगी PIL की कि जो भी हम लोग, ज्योति मैम आप बोलिए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो चीजें मुझे नहीं लगता कि अभी बंदा बोलेगा कि करंट सिचुएशन में ये प्रॉब्लम है, तो जो भी हम प्रॉब्लम आज की डेट में हम जो सुप्रीम कोर्ट के आगे रखना चाहें, हम क्या उनसे ये नहीं बोलेंगे कि हमें ये चीज का जवाब मिला जाए कि आज तक ये इंश्योरेंस क्यों नहीं हाँ, ये आपका वैलिड पॉइंट है, किया, बिल्कुल पैसा इस लेने के बात बाद पे हम इंश्योरेंस क्यों नहीं की गई, यस यस उनकी बिल्डिंगें और बनी जिसको है, उनका वेलफेयर सब कुछ बनाते हैं बना है, वेलफेयर गया नहीं कहाँ? उन्होंने तो वो वेलफेयर गया का, उस वेलफेयर का हमें हिसाब चाहिए, क्योंकि देखिए कभी भी सिचुएशन आ सकती है किसी के ऑल ऑफ सडन जो फीस पे करते हैं उसका इंश्योरेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कल को उसको कुछ हो गया तो उसके बच्चे की जो पढ़ाई है वो रुक जाएगी या पढ़ता रहेगा। स्कूल वाला कहता है जी आप बच्चा ले जाइए कि हम बच्चा नहीं पढ़ाएंगे आपका, क्यों? स्कूल की जिम्मेवारी नहीं है, उन्होंने इतने साल फीस दी है, और ऐसा तो नहीं कि सारे स्कूल के एक ही क्लास के सबके बच्चों के माँ बाप मर जाएंगे, किसी एक आध का ही तो होगा, वो आप क्या बेयर नहीं कर सकते? आज इंश्योरेंस कंपनी है तो मेरे ख्याल से अगर स्कूल की बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग सर पे गिर जाए उन बच्चों का इंश्योरेंस नहीं है, ये क्या तमाशा है? चलिए, बहुत वैलिड पॉइंट ज्योति जी ने उठाया कि इंश्योरेंस पॉलिसी शुड बी देयर इन द स्कूल। एक पॉलिसी मैटर हो गया जी। और अब मेरे पास 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट बचे हैं, आपकी वो प्रॉब्लम है, एक तो हमारा वैलिड पॉइंट है, मैं फाइनल मेरे ख्याल से इंश्योरेंस पॉलिसी हर स्कूल में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी आपकी बात वैलिड है। गीता जी 1 मिनट में आप कोई एक कंक्लूजन आज की मीटिंग का। राकेश जी, गीता जी बोले, उसके बाद में नीता जी राकेश जी, तो आपके पास आता हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ सबके पास, 1-1 मिनट में सबको दे रहा हूँ, मेरे पास 4-5 मिनट हैं जी। जी गीता जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ, मैंने अनम्यूट कर लिया है। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए अभी फिलहाल ऑर्डर आया हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस किसी की बंद नहीं होंगी, है ना? जी और उसके बावजूद ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जी। मतलब एक तो बंद नहीं होंगी, उस पे आया था कि बंद नहीं होंगी, तो उनकी तो बंद हो गई, उनकी अभी तक ऑन नहीं हुई हैं। और अभी ऑर्डर आया कि अब समर वेकेशन शुरू हो गई तो ऑनलाइन क्लासेस अभी भी चल रही हैं कुछ स्कूलों में, कुछ में चल रही, कुछ में बिल्कुल बंद हो गई। हाँ, कुछ में चल रही, लेकिन ऑर्डर है कि नहीं चलनी। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है नोएडा स्कूलों की, यूपी की, ये भी एक पॉइंट है कि हम इस पॉइंट को भी उठा सकते हैं। यस बच्चे पूनम पढ़ाई जी, नहीं कर पा पूनम जी रहे, अनम्यूट कर रिजल्ट के नहीं रखिए दिए अपने गए को। हैं।
पूनम जी कहने का अनम्यूट कर मतलब ये लीजिए, है टाइम गवर्नमेंट बहुत कोई कम ऑर्डर है। करती है तो स्कूल उसको मानते नहीं है। हाँ। गवर्नमेंट के ऑर्डर को स्कूल बिल्कुल पूनम नहीं जी मानते, उसे अनम्यूट इग्नोर अनम्यूट करते कर हैं। दीजिए अपने को, आपकी आवाज नहीं आ रही पूनम जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ बताएं 1 मिनट में अपनी बात दूसरी क्या चीज ये कहना है कि चाहते हैं। उनसे ये मेरे बच्चे से आप बात कर लीजिए, 1 मिनट दूस- हाँ जी, बोलो जी अंकल से, बेटा हेलो बताएं। करो। जी हेलो 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 की वर्मा, जी। जब भी मैं क्लासेस करती हूँ, माय आईज पेन एंड हेड पेन। गुड गुड, ये प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। Actually, she बिल्कुल want to बिल्कुल, tell कि during मैं the समझ online गया classes समझ what the गया problem समझ she's गया। arise. जी जी Okay, sir. जी ज्ञानेंद्र जी। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो जी स्कूल जी फीस जा जी रही सर, है जी उसमें सर। लैपटॉप जी खरीदना, जी वाईफाई का खर्चा कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर एक बंदा ज्ञानेंद्र लैपटॉप जी की तरफ व्हाट से शुड लैपटॉप वी मिलना डू चाहिए ना, इन फिर नटशेल विद इन स्कूल 1 की तरफ से मिनट, कोई मिलना ऐसा चाहिए हर आपका बच्चे को। सुझाव? In मैं last, I सुझाव want to मांग रहा say हूँ कि आपसे। through we our organization, we can take a strict action towards the schools and directly approach to the school कि please take the Yes. adhere and strict actions. ओके सर एक मेरे से नीतू बैठ के एक इनके पॉइंट्स बनाए जाएं। जी 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 सर बताएं। मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं हाँ तो हाँ पूछ लो। मेरे को तो पूरा एजुकेशन सिस्टम का ही कोई रेगुलेशन नहीं है। मेरे जानकारी में कम से कम 20-25 स्कूल ऐसे हैं जो अपने बच्चे को बिना कुछ जाने हुए सीबीएसई में सेटिंग करा के 94%, 95% नंबर दिलवाते हैं स्कूल की ग्लैमर दिखाने के लिए। तो स्कूल में तो इतना करप्शन है, इतना करप्शन है कि हम लोग की उम्र कम हो जाएगी उसको दूर करने But के we लिए। have to start fighting. We are Exactly. going to start. the fighting. At जी least on a initial stage, we just start. यस सचिन जी, और सचिन आधे जी आधे अनम्यूट शायद रखें, 100% तक अनम्यूट भी आ जाए। अनम्यूट रखें। मनोज जी अनम्यूट रखें अपने को। हाँ सचिन जी बताएं, आप 1 मिनट में सुझाव दें अपना, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मेरा सुझाव यही है सर कि कलेक्टिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्टली आप अगर इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो एसोसिएशंस और हैं यूपी के अंदर में, उनकी एक जॉइंट मीटिंग इसी तरीके की एक करें ताकि वहां से सबसे एक जॉइंट DIL बनाई जाए और हर एक एसोसिएशन का एक नुमाइंदा मिल जाए। खर्चा होगा यार, हम लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या एक्टिव हैं, थोड़ा बहुत Collectively, we खर्चा can तो do कर ही it. सकते हैं। विजन कलेक्टिवली हमें कोई अप्रोच करना पड़ेगा। यस यस कलेक्टिव अप्रोच इज इम्पोर्टेंट। यस मनोज जी लास्ट आपका मतलब सजेशन क्या है इसमें? व्हाट शुड वी मेरा भी डू? सजेशन वेयर फ्रॉम वाला ही है। वी शुड स्टार्ट? हाँ, हमें अपने यहाँ से ये करना चाहिए कि पहले हमें देखना कि हमें यूपी लेवल पे करना है PIL या पूरा अदर स्टेट्स के भी यूज करके सुप्रीम कोर्ट जाना है। ये नीतू जी और राकेश जी आप ही बताएंगे, डिसाइड करेंगे। तो हिसाब से हमें कलेक्टिव वे में हमें जाना है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि हम लोकल लेवल पे हम DM साहब से बात कर सकते हैं और DM साहब जो है DFRC के चेयरमैन होते हैं, उनको पूरी पावर है। Exactly. किसी भी फाइनेंशियल मैटर हम कंक्लूजन पे ये पहुंचे हैं कि हम फंड मांग सकते हैं। यस हम कंक्लूजन पे आज की मीटिंग से ये पहुंच रहे हैं कि हम स्कूलों को भी अप्रोच करें, हम DM को अप्रोच करें, हम स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर को अप्रोच करें, स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरी को करें, सेंट्रल के एजुकेशन मिनिस्टर को चिट्ठी लिखें और इन सब की चिट्ठियां लिखने के बाद उनको कंपाइल करके हम कोर्ट में मूव करें। उसके लिए हम तैयारी करें, इसके लिए हम डिफरेंट एसोसिएशंस को अप्रोच करें और उनसे बात करके कलेक्टिवली एक कोई डिसीजन लें और इस तरह की सेमिनार 1 2 3 4 और करें जिससे कि और लोगों के व्यूज भी आ सके और इसमें कोई कंक्लूजन कुछ निकल के और कोई कंक्रीट स्टेप हम उठा पाए। कहीं से ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि खामोश बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं। आप लोगों ने अपने अपने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव यहाँ रखे और अपना टाइम दिया। मैं इसके लिए आपका सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की जो क्रिएटिव चीजें हैं उनमें आप हमें सहयोग देते रहेंगे, कभी कभी हमें टाइम देंगे जब हम आपसे रिक्वेस्ट करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।